नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब रामित सेठी की अमीर बनने का सरल पाठ या आई विल टीच यू टू बी रिच के कुछ खास हिस्सों पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ। ये नोट्स खास तौर पर युवाओं के लिए तैयार किए गए लगते हैं, जो लोग अभी पैसे को समझना शुरू कर रहे हैं, कैसे बचाएं, कहाँ लगाएं। और सबसे जरूरी, अपनी मर्जी की जिंदगी कैसे जिएं। बिल्कुल। और सुना है कि लेखक का अंदाज बड़ा मजेदार है, मतलब बोरिंग फाइनेंस टॉक नहीं है। हाँ, वही कोशिश है। नोट्स से जो प्रैक्टिकल सलाह और सोच मिलती है उसे खंगालना है। देखते हैं आज के युवाओं के लिए ये कितना काम का है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इन आइडियाज में कितना दम है। तो सबसे पहला और बड़ा आइडिया जो सामने आता है वो है अपने पैसों पर कंट्रोल पाना। नोट्स कहते हैं कि सिर्फ कमाना काफी नहीं, उसे सही तरह से मैनेज करना जरूरी है। एक सिस्टम बनाने की बात है बचत, खर्च, निवेश के लिए। हाँ, और इसमें ऑटोमेशन मतलब स्वचालन पर काफी जोर है। ऑटोमेशन, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। क्या मतलब है इसका असल में? टेक्निकल नहीं है, बहुत ही सिंपल और पावरफुल आइडिया है। अच्छा। मतलब ये कि अपने जरूरी वित्तीय काम अपने आप होने पर लगा दें। जैसे सैलरी आते ही एक तय रकम आपके सेविंग्स अकाउंट में या एसआईपी में चली जाए। ओ, मतलब बिना सोचे अपने आप? हाँ, बिना याद रखे, बिना हर महीने जहमत उठाए। नोट्स यही कहते हैं कि इससे आप बिना ज्यादा एफर्ट लगाए डिसिप्लिन के साथ पैसा जोड़ते जाते हैं। ये आपकी विल पावर पर निर्भरता कम कर देता है। सिस्टम आपके लिए काम करता है। अच्छा, ये तो सेट इट एंड फॉरगेट इट जैसा हुआ। हाँ, कुछ वैसा ही। ये तो उन लोगों के लिए बढ़िया है जो कहते हैं अरे यार महीने के आखिर में कुछ बचता ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन क्या ये ऑटोमेशन सेटअप करना मुश्किल है, खासकर किसी नए इंसान के लिए? देखिए, शुरू में थोड़ी मेहनत तो है, बैंक को इंस्ट्रक्शन देना या ऐप पर एसआईपी सेट करना। पर ये वन टाइम काम है। आजकल ज्यादातर बैंक ऐप्स इसे काफी आसान बना देते हैं, ऑनलाइन हो जाता है। अच्छा। और एक बार हो गया तो फिर सालों साल चलता है। नोट्स का सार यही है कि ये शुरू की थोड़ी मेहनत लंबे समय का मानसिक बोझ कम करती है। हाँ, ये बात तो है, हर महीने सोचना नहीं पड़ता। एग्जैक्टली, वो दिमागी स्पेस बचता है दूसरी चीजों के लिए। सही कहा। अच्छा, अब आते हैं अगले पॉइंट पर, बजट। उफ, ये शब्द सुनते ही टेंशन होने लगती है। हाँ, लगता है सब बंद करना पड़ेगा। हाँ, कि हर छोटी चीज का हिसाब रखो, कॉफी बंद, घूमना बंद, बड़ा बंधन वाला फील आता है। लेकिन नोट्स यहाँ कुछ अलग ही कह रहे हैं। कह रहे हैं कि हर छोटी चीज पर कटौती मत करो। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। बल्कि जिन चीजों से आपको सच में खुशी मिलती है उन पर खुलकर खर्च करो, शान से। और जिन चीजों से फर्क नहीं पड़ता उन्हें बेरहमी से काट दो। रामित का एक कोट भी है, स्पेंड एक्सट्रावेगेंटली ऑन द थिंग्स यू लव एंड कट कॉस्ट्स मर्सिलेसली ऑन द थिंग्स यू डोंट। ये बिल्कुल पारंपरिक बजटिंग से अलग है ना? ये तो काफी अलग सोच है। हाँ, और ये सोच का ही फर्क है। ये कंजूसी या किसी चीज की कमी महसूस करने के बारे में नहीं है। अच्छा। ये है सचेत होकर अपनी वैल्यूज के हिसाब से खर्च करना। मतलब पहले पहचानो कि आपको असली खुशी किस चीज से मिलती है। जैसे दोस्तों के साथ घूमना, कोई खास गैजेट, किताबें, ट्रैवल, परिवार पर खर्च, कुछ भी। जब आप ये पहचान लेते हैं तो आप जानबूझकर उसके लिए बजट में जगह बनाते हैं और बिना गिल्ट के खर्च करते हैं। ओके। और फिर बाकी की चीजें, जैसे शायद वो केबल पैक जो आप देखते नहीं या रोज बाहर का महंगा लंच, हाँ। उन पे आप बेरहमी से, मतलब बिना सोचे काट सकते हैं, क्योंकि वो आपकी खुशी लिस्ट में नहीं है। लेकिन ये पहचानना कि सच्ची खुशी किससे मिलती है, ये भी तो एक काम है। कई बार तो हम बस दूसरों को देखकर या एड देखकर चीजें चाहते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। ये एक प्रोसेस है, बिल्कुल, इसमें टाइम लगता है। नोट्स का इशारा शायद यही है कि थोड़ा सोचें, अपने पिछले खर्चों को देखें, किस चीज से वाकई मजा आया, संतुष्टि मिली। अच्छा, आत्मचिंतन टाइप। हाँ, कह सकते हैं। ये सचेत खर्च का पहला कदम है। और वो बेरहमी से कटौती, वो सुनने में थोड़ा हार्श नहीं लगता? हार्श नहीं। इसे ऐसे देखें कि आप उन खर्चों को हटा रहे हैं जो आपके लिए मायने नहीं रखते। अगर आपको पता है कि ये पैसा बचाकर आप अपनी ड्रीम ट्रिप पर जाने वाले हैं, तो शायद रोज की महंगी कॉफी छोड़ना बुरा ना लगे। हाँ, ये तो है, फोकस बदल जाता है। बिल्कुल, आप कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, आप किसी बड़ी चीज के लिए चुन रहे हैं। तो बजट बोझ नहीं, बल्कि अपनी लाइफ डिजाइन करने का टूल बन जाता है। वाह, ये नजरिया तो बजट को वाकई कम डरावना बना देता है। चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जिससे कई लोग घबराते हैं, क्रेडिट कार्ड और कर्ज। हाँ, ये बड़ा मुद्दा है। आमतौर पर तो यही सुना है कि क्रेडिट कार्ड से दूर रहो, ये कर्ज का जाल है। लेकिन नोट्स कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं। ये कैसे? देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके कार्ड स्वाइप करते रहो। हाँ, वो तो है। नोट्स का जोर है जिम्मेदार उपयोग पर।
कार्ड अपने आप में बुरा नहीं है, उसका इस्तेमाल सही या गलत हो सकता है। अच्छा। बुरा तब है जब आप खर्च उतना कर दें जितना चुका ना सकें और फिर भारी ब्याज देना पड़े। इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा होता है। हाँ, तो नोट समझा रहे हैं कि अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो कार्ड फायदेमंद भी हो सकता है। कैसे? पहला, हर महीने पूरा बिल टाइम पे चुकाएं। ऐसा करेंगे तो ब्याज लगेगा ही नहीं। ठीक है। दूसरा, रिवॉर्ड्स, पॉइंट्स, कैशबैक, एयर माइल्स का फायदा उठाएं। ये फ्री मनी या बेनिफिट जैसा है। अच्छा, तो डरने की बजाय कंट्रोल में रखना है। एग्जैक्टली, समझना है और कंट्रोल रखना है। और अगर किसी पे पहले से कर्ज है, खासकर क्रेडिट कार्ड का महंगा वाला कर्ज, तो नोट्स की सलाह बिल्कुल साफ है, उस कर्ज को चुकाना आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। मतलब सबसे पहले वो। हाँ, उसे इमरजेंसी की तरह लें। हो सकता है इसके लिए कुछ समय वो शांत से खर्च वाली चीजें भी रोकनी पड़े। ये मुश्किल हो सकता है। मुश्किल है, लेकिन जरूरी है। एक बार आप महंगे कर्ज से बाहर आ गए तो आपकी फाइनेंशियल नींव मजबूत हो जाती है। सही बात है। उसके बाद आप आराम से बचत, निवेश और अपने पसंद के खर्चों पर फोकस कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड जिम्मेदारी से यूज करें, टाइम पे बिल भरें, कर्ज है तो उसे जल्दी खत्म करने का प्लान बनाएं। ठीक है, समझ गई। समझदारी और अनुशासन, यही मेन है। अब यहाँ से बात और भी इंटरेस्टिंग होती है। निवेश। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये वो एरिया है जहाँ बहुत लोग जानकारी ना होने से या डर से कदम ही नहीं रखते। सही कहा। इन नोट्स में निवेश को लेकर सबसे बड़ा मैसेज क्या है? मुझे लग रहा है जल्दी शुरू करो पर बहुत जोर है। बिल्कुल सही पकड़ा, जल्दी शुरू करो शायद सबसे पावरफुल मैसेज है यहाँ। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि निवेश में एक जादू काम करता है, कंपाउंडिंग का, चक्रवृद्धि ब्याज जिसे कहते हैं। हाँ, सुना तो है। सिंपल मतलब है, आपके निवेश पर जो कमाई होती है वो भी फिर से इन्वेस्ट हो जाती है और वो भी कमाने लगती है, पैसा पैसा बनाता है। अच्छा। और इस जादू को अपना असर दिखाने में टाइम लगता है। आप जितना जल्दी शुरू करेंगे आपके पैसे को बढ़ने के लिए, कंपाउंड होने के लिए उतना ज्यादा टाइम मिलेगा। ओ, मतलब 20 साल में शुरू किया छोटा निवेश भी 40 में शुरू किए बड़े निवेश से ज्यादा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, सिर्फ टाइम के एडवांटेज की वजह से। और ये इंडेक्स फंड्स, म्यूचुअल फंड्स का जिक्र क्यों है? क्या ये आसान बनाते हैं निवेश को? हाँ, यहीं पर नोट्स सरलता पर जोर देते हैं। ज्यादातर लोगों को सफल निवेशक बनने के लिए कोई रॉकेट साइंस जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा। इंडेक्स फंड एक बहुत सिंपल तरीका है। ये फंड किसी मार्केट इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स की सारी कंपनियों में थोड़ा थोड़ा पैसा लगा देता है। ओह, तो स्टॉक चुनने का झंझट नहीं। हाँ, आप एक तरह से पूरे मार्केट की ग्रोथ में हिस्सा ले रहे हैं और इनकी कॉस्ट भी कम होती है। ठीक है, और म्यूचुअल फंड्स? वो भी अच्छे हैं। बहुत से लोगों का पैसा जमा होकर एक फंड मैनेजर उसे अलग अलग जगह लगाता है। ये भी डाइवर्सिफिकेशन का आसान तरीका है। नोट्स का मैसेज है, शुरू करो, रेगुलरली इन्वेस्ट करो, ऑटोमेशन यहाँ भी काम आता है, और सिंपल कम लागत वाले ऑप्शन चुनो। लंबे समय में यही डिसिप्लिन काम आता है। तो जल्दी, नियमितता और सरलता, ये 3 स्तंभ हैं निवेश के। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन ये सब सिर्फ पैसा जमा करने के बारे में नहीं है। जैसा आपने शुरू में कहा था, नोट्स में रिच लाइफ डिजाइन की बात है। ये क्या है? बैंक बैलेंस से कैसे अलग है? ये असल में इन सब चीजों को एक दिशा देता है। रिच लाइफ डिजाइन का मतलब है कि पैसा खुद लक्ष्य नहीं है। वो आपकी मनचाही जिंदगी जीने का एक साधन है, एक टूल है। ओके। नोट्स कहते हैं कि पहले ये सोचो, ये डिफाइन करो कि आपके लिए समृद्ध जीवन कैसा दिखता है। आपकी अपनी परिभाषा क्या है? मतलब? सबके लिए अलग होगा। बिल्कुल, किसी के लिए शायद हर साल विदेश घूमना, किसी के लिए बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देना, किसी के लिए हफ्ते में 4 दिन काम करना, या अपनी ड्रीम कार, या बिना चिंता के कोई हॉबी फॉलो करना। जब ये तस्वीर साफ हो जाती है, तब आप अपने सारे फाइनेंशियल फैसले, बचत, खर्च, निवेश, उस तस्वीर को सच बनाने के लिए लेते हैं। तो ये पैसे को एक पर्पस देने जैसा है। एग्जैक्टली। सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि उसे अपनी खुशियों, अपने गोल से जोड़ना। जब आपका लक्ष्य सिर्फ X करोड़ जमा करना नहीं, बल्कि एक ऐसी लाइफ जीना जिसमें आप ट्रैवल कर सकें, परिवार के साथ टाइम बिता सकें, अपना पैशन फॉलो कर सकें, तो पैसे बचाने और इन्वेस्ट करने का मोटिवेशन कहीं ज्यादा मजबूत और मीनिंगफुल हो जाता है। सही बात है। ये आपको रोज के फैसलों में क्लैरिटी देता है। आप पूछते हैं, क्या ये खर्चा मुझे मेरे रिच लाइफ के पास ले जा रहा है या दूर? ये सोच फाइनेंशियल फ्रीडम को सिर्फ काम ना करने से ऊपर उठाकर अपनी शर्तों पर जीने जैसा बना देती है। ये वाकई एक पावरफुल नजरिया है। अच्छा, नोट्स में किताब की कुछ प्रैक्टिकल बातों का भी जिक्र है, जैसे भाषा आसान और मजेदार है। हाँ, ये बहुत बड़ा प्लस है फाइनेंस जैसे टॉपिक के लिए। और सिर्फ थियोरी नहीं, 6 हफ्तों का एक्शन प्लान भी है।
और इसे युवा और मिडिल क्लास के लिए खास तौर पर फायदेमंद बताया है। हाँ, ये इसे बहुत प्रैक्टिकल बनाता है। आसान भाषा डर कम करती है और एक्शन प्लान आपको शुरू करने में मदद करता है। लेकिन नोट्स एक बहुत जरूरी लिमिटेशन या सावधानी की तरफ भी इशारा करते हैं। वो क्या? कि किताब के उदाहरण ज्यादातर अमेरिका वाले हैं, जैसे 401 के रॉथ IRA का जिक्र है। हाँ, वो तो यहाँ नहीं है। हाँ, वो सीधे इंडिया में लागू नहीं होते। तो फिर भारतीय पाठक के लिए इसका क्या मतलब हुआ? क्या किताब कम यूजफुल है? नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ बात है प्रिंसिपल्स को समझने की और उन्हें अपने कॉन्टेक्स्ट में अपनाने की। अच्छा। नोट्स कहते हैं कि मूल सिद्धांत ऑटोमेशन, सोच समझकर खर्च, जल्दी निवेश, कम लागत वाले फंड्स, रिच लाइफ डिजाइन, ये सब यूनिवर्सल हैं। भारतीय पाठक को बस अमेरिकी उदाहरणों की जगह इंडियन ऑप्शन सोचने होंगे। जैसे 401k की जगह EPF या PPF के बारे में सोचना होगा। PPF तो सरकारी गारंटी वाली अच्छी स्कीम है। हाँ। रॉथ IRA की जगह शायद NPS Tier 2 या ELSS म्यूचुअल फंड्स देख सकते हैं, जिनमें टैक्स बेनिफिट भी हैं। ओके। और इंडेक्स फंड्स, म्यूचुअल फंड्स तो इंडिया में भी खूब हैं और आसानी से मिल जाते हैं। तो चैलेंज बस ये है कि प्रिंसिपल्स को पकड़ें और उन्हें इंडियन सिस्टम के हिसाब से लागू करें। ये बहुत जरूरी क्लैरिफिकेशन है। सिद्धांतों को अपनाएं, साधनों को लोकल बनाएं। बिल्कुल। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? नोट्स के मुताबिक ये पैसे मैनेज करने, इन्वेस्ट करने और साथ में लाइफ एंजॉय करने का एक स्मार्ट, प्रैक्टिकल और स्ट्रेस फ्री तरीका बताते हैं। हाँ। यहाँ तक कि इसे 20 या 30 के युवाओं के लिए जो अक्सर पैसे को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, एक गेम चेंजर कहा गया है। सही कहा। इसका निचोड़ यही है कि ये प्रैक्टिकल स्टेप्स, ऑटोमेशन, सिंपल निवेश को एक पॉजिटिव माइंडसेट, सचेत खर्च, रिच लाइफ के साथ जोड़ता है। ये सिर्फ क्या करना है नहीं, बल्कि क्यों करना है पर भी जोर देता है। और वो क्यों मोटिवेशन देता है। हाँ, जो लंबे समय तक टिके रहने के लिए जरूरी है। खासकर युवाओं के लिए ये क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दे सकता है, उन्हें चिंता से निकालकर कंट्रोल की तरफ ले जा सकता है। तो आज हमने रामित सेठी की किताब अमीर बनने का सरल पाठ पर आधारित इन नोट्स के मुख्य विचारों को समझा। अपने फाइनेंस को ऑटोमेट करना, सोच समझकर खर्च करना उन चीजों पर जो मायने रखती हैं, क्रेडिट कार्ड का डर छोड़कर जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना, जल्दी और स्मार्ट तरीके से निवेश शुरू करना, और सबसे जरूरी सिर्फ पैसा नहीं, अपनी रिच लाइफ डिजाइन करना और जीना। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। हाँ, हमने जिन रणनीतियों की बात की, ऑटोमेशन, बजट, निवेश, उनसे भी आगे बढ़कर सोचें। जब कोई अपने लिए अपना समृद्ध जीवन परिभाषित कर लेता है, तो ये एक चीज पैसे मैनेज करने के पीछे की प्रेरणा को कैसे बदल देती है। जब लक्ष्य सिर्फ भविष्य के लिए बचत करना नहीं, बल्कि एक खास अपनी पसंद की जिंदगी बनाना हो, तो क्या पैसे के साथ हमारा रोज का रिश्ता, हमारे छोटे बड़े फैसले एकदम बदल नहीं जाते? हाँ।